अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत बलभद्रपुर पंचायत के बेड़िया कमाल वार्ड नंबर 7 में। और हमने कुछ दिन पहले एक बीरपुर थाना के सामने से एक खबर दिखाया था जो अपने पिता पर ही पुत्र के द्वारा जो है गंभीर आरोप लगाया गया था कि जान का दुश्मन बैठे हैं, उनके परिवार के साथ में मारपीट किया जाता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के थाने में आवेदन भी दी गई है। और उसी चीज़ के तहत तक हम पहुंचने के लिए आज इसी वार्ड में पहुंच गए हैं। और इस वार्ड के कई लोग हैं और पक्ष विपक्ष दोनों लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और जो घटना स्थल है यानी जिस जगह है जहाँ जिस जगह का नाम लगाया जा रहा है, जो मेरे खेत को जोत लिया है, तो मेरे तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए कि ये वही जगह है जहाँ पर जो है ये आरोप लग रहा है। और पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये पूरा गांव जो है, ये घर जो दिखाई दे रहा है, इसी जगह का ये पूरा शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इसी जगह को लेकर के विवाद है। हालांकि जो आरोप लग रहा है या प्रत्यारोप है, हम सीधा यहाँ के स्थानीय लोगों से जो पक्ष और विपक्ष है उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। जो पहला पक्ष है, जो आरोप लगाया गया है, पहले उनसे हम उस पिता से हम पहले पूछेंगे कि आप पर जो है आरोप लग रहा है इस तरह से, जो आप अपने बेटे के साथ में मारपीट करते हैं, अपनी बहू के साथ में मारपीट करते हैं, खास करके जो है आप बाहर के लोगों को भी आप बुलाते हैं उन लोगों को जान मरवाने के लिए। आखिर कितना सच्चाई है, क्या मामला है, हम जानना चाहेंगे। और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि क्या आपका कहना है इसमें। मेरा कहना ये है सर, से आज तक न तो हम अपने परिवार को मारे, ना बाल बच्चा को मारे, और ना हम कभी भगाए, है ना। और वो हम जहाँ वो कह रहा है से हमारी ये है, हमारी ये मिट्टी है, फिट्टी है, कहीं कुछ नहीं है। आप उसको देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। यहाँ को जो वार्ड सदस्य है उसके वो के सबके सब यहाँ प्रेजेंट थे। और मैं बोल रहा हूँ बार बार, बेटा रे तू चचा है तुम्हारा, तुम चचा के साथ बदतमीजी मत करो। वो बेटा कह रहा है सो हमारा लौड़ा का चचा है, हमारा बाप का चचा, लौड़ा का चचा है। हमारा कौन चचा है? हमारा पत्नी को मारा था तो हम उसको गाँव में का बाँस ठूस देंगे, ठीक है। तो हम कह रहे फिर भी बदतमीजी की तरह काहे बोल रहा है, चलो जाओ अलग हो जाओ, तो हटो। उसके बाद मेरा छोटा लड़का जो हाफिज है वो आया, उसको हम कह रहे बेटा वहाँ कुर्सी लगी हुई है, उस पर बैठो और यहाँ जितने भी आदमी हैं सबसे पूछ लो क्या हकीकत है। लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुना। मेरा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो जमीन था वो बिक्री हो चुका है। जो जमीन मान लीजिए कि उन लोगों को नहीं देना चाह रहे हैं, ये क्या मामला है? मेरे पास 4 कट्ठा जमीन, हकीकत, ठीक है। 4 कट्ठा जमीन में पहले वाली लड़के का जो मैं शादी किया, बीच वाली, पहले का तो शादी आप बाही करके गए थे। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा बच्चिया का शादी होने लगा तो सब लड़का को हम कहे इसमें 2 पैसा, तो कहा हमारे पास पैसे नहीं, हम पहले ज़मीन बेच देंगे, कहा बेच दीजिए। फिर लास्ट में वही वार्ड सदस्य को हमने ज़मीन दिया, वो बेच के ज़मीन बेच के वो बेटी का शादी किए। बाकी बच गया जिसमें मेरा घर द्वार है वो 2 कट्ठा ज़मीन, ठीक है। इसमें कागज़ भी पंचायत की बनी हुई है, अभी प्रेजेंट है कागज़, ठीक है। कागज़ अभी प्रेजेंट है, उसको आप देख सकते हैं। पंच लगाया 60-60 हज़ार रुपया, सब भाई दे दो, बच्चिया का शादी हो जाएगा, ज़मीन बच जाएगी। तो आप 2 शादी कर रखे हैं? जी। तो वो दूसरे पहला घर के हैं? जी जी जी, पहला घर के हैं। तो अगला पहला और दूसरा सब दोनों घर के लड़का को कहे से तुम पैसा दो, पंच का पैसा दो 60-60 हज़ार रुपया, तो बच्चिया के शादी हो जाएगा। कागज बनने के बावजूद भी सब चला गया कमाने के लिए। जब टाइम आया उसको हम फ़ोन किए, फ़ोन पर कहा हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम नहीं देंगे। जो कि चचा हमारा जो भाई है उसको बोले, बड़ा भाई ऐसा नाम है, उसको बोले से भैया हो वो लड़का लोग से पूछ लीजिए। तो वो पूछा, उसका लड़का जो नबी हसन है वो पूछा से रे बाबू ऐसे ऐसे बात मैटर हो रहा है, क्या तुम पैसा दोगे? तो कहा हमारे पास नहीं है। तो कहा चचा तब ज़मीन बेच लेगा, कहा बेच दो। तो वो ज़मीन हमने बेच दिया। तो अभी रजिस्ट्री हमने नहीं किया उसको, लेकिन वो 6 लाख रुपया हमको दे दिया। फिर भी वो कह रहा है ऐसे अगर जब तुम लोग को लेना आते 6 लाख रुपया दे दो, ज़मीन तुमको रिटर्न कर दो। बेटी का शादी में खर्च किया? जी, पूरे समाज कहेगा। दोनों घर मिला करके दोनों शादी में, दोनों पत्नी में कै गो बेटी है आपको? 3 गो बेटी है। बेटा 4 गो, 7 गो बेटा। 7 गो बेटा? जी। कोई बेटा नहीं दिया हमको कमा के, आज तक नहीं, पान तक नहीं खिलाता है। चलिए, दूसरे पक्ष के ये भी है, आपने आरोप लगाया था कि हमारे पिताजी खुद जो है इस तरह का घटना करते हैं। तो अभी तो आपके सामने में बता रहे हैं, क्या है सच्चाई वो आपके सामने बोल रहे हैं? ये बात हम कैसे बताएंगे? ये जो है हमारे दरे दिया टोटल यहाँ पे आया
उन्हीं लोग से पूछ लीजिए। ये जो बोला यार जो हम फैसला किए थे, तो फैसला करने में ये हमारा बड़ा अब्बा है, ईसा बड़ा अब्बा है, इसी के सामने हुआ था। उधर हो गया वार्ड से भाई भी है, मामा भी है, वो भी था उस फैसला के अंदर। उस पर हम कायम थे, पीछे नहीं हटे। उसमें फ़ोन किया था ईसा बड़ा अब्बा, ये हमको पहले तो इधर उधर घुमाया, बोलता फन्ना फन्ना आदमी ले लेगा ज़मीन, है ना, बेच रहा है, 6 लाख में ज़मीन बिक रहा है। तो उस पर जो है हम बोले जो फना फना आदमी क्यों लेगा, हम खुद लेने के लिए तैयार है। हाँ, अगर ले रहा है तो लेने दो। हमरा उसमें आरोप जितना लगाया गया था कि जिस तरह से बाहर के लोगों को बुलाया जाता है, हाँ। आपके जान को खतरा है, हाँ। तो उन्होंने तो खंडन किया है कि इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं तो खंडन यहाँ पे आपको ये आदमी जो जितना भी है तो सब वार्ड नंबर 8 ही से आया, सब उधरी का, यहाँ का आदमी नहीं है। वार्ड नंबर 8 ही का है, हाँ, बेरिया राजी का है। मेरा चाचा जो है ये फ़ोन करके बुलाया, पहले हमसे कहा कही किया, बदतमीज जैसा गाली गलौज किया। मेरा पिताजी जो बोला गाली बका मेरे बारे में, यहाँ पे जो है ना क्या बोलता है, आदमी भी लोग भी था यहाँ पे, बुझे। वो आदमी अभी यहाँ मौजूद नहीं है। आपका क्या कहना है? एक्चुअली सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पिताजी से पूछना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि आपके पास 2 पत्नियां हैं और 7 बेटे कमाने वाले हैं, और फिर आप 2 कट्ठा ज़मीन है जो बचने के लिए बाल बच्चा को नहीं, आप बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी क्या वजह रही है? हालांकि सब बेटा जिसके सवाल का हम बता रहे हैं कि उन्होंने सवाल पर ये जवाब पहले दे रखा है कि हमने जब 4 बेटी का या 3 बेटी का जो है उनका शादी करने के लिए पैसा एक भी बेटा नहीं दे रहा था, जिस बदले में हमको जो है मजबूरन जमीन बेचना पड़ा है। तो ये उनका नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे बाप भी कमाने वाले हैं। ऐसी बात ना, हमारी छोटकी अम्मी है, कॉस्मेटिक का दुकान करती है, पैसा शादी करने के लिए अरेंज था, उनके पास अवेलेबल था। फिर भी हमारे बाप चचा ने मशवरा किया तो हम लोगों ने एग्री किया, सर्टिफाइड किया कि हम देंगे पैसा। ऐसी बात नहीं है, ना नहीं किया, इनकार नहीं किया। उस वक्त जिस वक्त ये बात थी सर, उस वक्त मेरे चचा में, मेरे बाप में इस तरह के तानाशाही था, और सारे खानदान के लोग हमारे आते थे, मेरे बाप को मारने के लिए आते थे उस वक्त। ये हकीकत बात है, रियलिटी बात है। मैं खुदा को गवाह बना करके कहता हूँ कि सब लोग इनको परेशान करने के लिए आते थे। उस वक्त हमारे बड़ा चचा हैं, जब शादी की बात आई कहा कि इतना इतना पैसा लगेगा। उस वक्त हमारे चचा से दूसरी दादी जो है हमारी, उससे इस तरह लड़ाई थी। जब हम लोग विचार कर लिए कि हाँ कोई बात नहीं है, 64,000 रुपये करके बने या 75,000 रुपये करके बने, हम लोग देंगे। तो उस दिन मशवरा होने के बाद दूसरे ही दिन इन लोगों में जो कंटेस्ट था इस तरह का, वो छूट गया। और वो जो जगह, स्थल आइए मैं दिखाना चाहता हूँ, स्थल पर आइए। वो जो जगह है, उस जगह पर बिला वजह के एक जरना के लिए, जलावन रखने के लिए विवाद किया गया, जो हमारा गेट है वहाँ पर। तो इसमें विवाद हुआ। उस दिन से जब विवाद हुआ तो इस तरह का अब तक नफरत है, नाचाकी है। उसके बाद हम लोगों ने पैसा अरेंज किया, और ज़मीन जो है जमाबंदी पर नहीं था, कायम नहीं था। जमाबंदी पर ज़मीन कायम नहीं था। हमने कहा कि जमाबंदी पर ऑनलाइन कीजिए, हम पैसा देते हैं, लिखाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद शादी की डेट 6 महीना आगे बढ़ जाता है सर। 6 महीना जब आगे बढ़ जाता है तो इसी दरमियान में मेरे पिताजी कहते हैं कि हम उन लोगों को ज़मीन नहीं देंगे। मेरे उस घर में जो बाल बच्चा है वो लोग कहता है कि अब हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, ऐसे ही शादी कर लेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जब 2 शादी किए हैं, 4 कट्ठा उनके पास मूल पूंजी थी, ज़मीन थी, 2 कट्ठा बेच करके उसने बच्ची की शादी किया, और 5 कट्ठा ज़मीन उस हर राजी में खरीद करके दिया है उन बाल बच्चों के नाम से, हमारे उस छोटकी अम्मी के नाम से। तो हम आपके चैनल के माध्यम से DSP हो, SDO हो, या नीतीश कुमार हो, या प्रधानमंत्री हो, या सुप्रीम कोर्ट तक हम इस मामले को लेके जाना चाहेंगे। हम अपने हुकूक और हक हिस्सा चाहते हैं। क्या पंचायत में इस तरह से बात करने से नहीं हो रहा है क्या? जे पंचायत में नहीं हो रहा है ना, देने के लिए था। पंचायत एक मरतब हुई थी तो डायरेक्ट इनकार कर रहे हैं, पंचायत में हम नहीं जानते उनको। यहाँ तक कि सर ये भी कहती है हमारी अम्मी, जब उनको कहती है यहाँ पर घटना स्थल पर कि आप इस तरह क्यों करते हैं, इतनी सारी ज़मीन है, आप बेच लिए तो आपका पेट नहीं भरा, आज इतनी सारी ज़मीन रोक लेंगे तो आपकी पेट भर जाएगा। तो उस पर यह आरोप लगाते हैं हमारे बाप कि तुम हमारे बीवी नहीं हो, हमारे घर में ढुको। इतनी घटिया और नाज़ाब हरकत ये मुँह से बोले हैं। तुम्हारा औलाद जो तुम्हारा पेट का, हमारी औलाद नहीं है। पूछिए इनसे। ये चलिए हम इनसे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि उनके बड़े पापा हैं, क्या मामला है? जितना आरोप आपके सामने में लग रहा है, जिस तरह का बात सामने आ रहा है, हकीकत क्या है? देखिए, कोई सब मर कर जाएगा,
हुआ क्या, हम लोग पंचायत बैठे, उसमें 60,000 रुपया हर भाई पर लगा। हर भाई पर लगा, लगने के बाद ये लोग कहा बाबा अब्बा मतलब 2-4 महीना के टाइम ले ले। हम एकरा कहेंगे कुटुम्ब को बुला कर 6 महीना के टाइम लिए। 6 महीना के टाइम लेने के बाद 6 महीना हुआ तो इन लोग को फोन किए, हम ये बाबू साहब को फोन किए, इससे बड़का है उसको फोन किए, इसका लड़का था वहाँ उसको फोन किए, मुखिया जी फोन किया, कहा कि अब हमारे पास टका नहीं है, अपनी कहाँ से देवे हम। तो हमारा कहना 1 मिनट कहना है कि आपने कहा कि ये जो कह रहे हैं ये क्या लग रहा है, सच्चाई बोल रहे हैं या गलत है? अभी से बोला है तो गलते बोला है। एक लिए टका जमा नहीं किया, उसका लड़की का शादी था, अच्छा मजबूरी उस जमीन बेचा और जमीन हम लिए। अभी तो स्टेज नहीं कि इन लोग के आश्रम में कि तुम लोग ले लो, 1 साल कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो अभी भी देना चाह रहे हैं वो जमीन? हाँ, हम देना चाहते हैं कि बच्चे ये सब ले ले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आप लोग देना चाह रहे हैं जमीन? हम देना, उसका तो वो तो बेच लिया, लेकिन वही उतना ही जितना रकम में वो कह रहे हैं उतना ही में आप देना चाह रहे हैं? हाँ, जितना हम लिए हैं उतने हम देने के लिए तैयार है। आप लोगों की इधर से कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी लेकिन नहीं। एक बात सामने आता है कि जिस तरह से उनका आरोप है कि ये बाहर के लोगों को या उनके साथ में मारपीट करते हैं, ये कितना? सब इसका बाप अरे रुक, एकरे ई पूछिए इ लड़का को, हम लोग है, अरे हम बोल रहे तो इस हाफिज है, ये पूछिए कि हम लोग इसका कौन लगेंगे, नहीं तो अखनी जो अलकत है बता रहा है कि बड़े पापा है आप, ये बता रहा है ना, ये कौन लगेगा, ये कौन लगेगा, वो कौन लगेगा, वो कौन लगेगा, इसको ये पूछिए। हम आलिम है, इसको ये पूछिए कि हम कोई कांड हो आवे कि नहीं आवे। नहीं बिल्कुल, परिवार का अगर बात आता है तो परिवार के लोग, समाज के लोग ना आवे, लेकिन परिवार के लोग आएंगे। सर एक बात सुन लीजिए, ये सब बोल रही है, ये सब इतना बड़ा था, इनको मतलब हम लोग रखे हैं यहाँ। उस टाइम में नहीं रहना था, हमके तुमको चमड़ा तोड़ देंगे, तुम पास शादी का वो भी ये भी रहेगा। पहला बाथरूम नहीं बनने देता था ये बाबू साहब का, ये हमको बाहो है ना बात है, हम कह रहे बाथरूम का रुको तो अब पूरे शुरू से ही आप उसको संरक्षण दिए, सपोर्ट किए हैं। देखिए अखनी से साइड कर रहा है, ये कहूँ इस हम लोग का हमेशा हम लोग का साथ दिया, हमेशा हम ये लोग के इसके पीछे कुछ ये आपको साइड देते हैं? साथ दिया हमारा। अभी जो है ना गलत बोल रहा है, अभी जो हम लोग के हित में गलत बोल रहा है। क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ, चलिए और भी लोग हैं उनसे भी हम पूछेंगे। चलिए हम एक आपका बात सुन लिए हैं, आप इस परिवार से तो नहीं है? किसी परिवार से? हम इस परिवार से नहीं, लेकिन वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य है। चलिए ये खामोश रखिएगा तभी होगा बात। तो हम वार्ड सदस्य से पहले हम जानने का कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले हम कहेंगे कि वार्ड सदस्य है, इसी वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे जिस तरह का ये विवाद है, इस विवाद में हकीकत क्या है और इनका क्या कहना है। जी बताइए। सर मेरा घर ये सामने है, पड़ोस में ही है हम सर। इन लोगों जो सारी बात कर रहे हैं, इन लोगों पे आरोप भी लगा रहे हैं कि बाहरी आदमी है या कोई किसी को बुला के ला करके मर्डर करवाता है या मारता है। तो ये लोग जो है सारे इन लोगों का खानदान ही है, ये कोई अलग नहीं है, ये सारा इसका खानदान है। और ये इसका सारा खानदान बेरिया राजी में है, 8 नंबर वार्ड में है, और ये 2 भाई जो है 7 नंबर वार्ड में है, ठीक है। और ये नूरशेद और ये अलीमुद्दीन, ये दोनों 7 नंबर वार्ड में है। तो अगर कोई कहानी होता है या कोई बात होता है तो इन लोगों को बुलाया जाता है, बड़े मानने के माध्यम से इन लोगों को बुला करके यहाँ सारा उसका मामला हल होता है, हल किया जाता है। बात यहाँ है कि इसका जमीन की बात है, तो जमीन की बात है, इसके पास 4 कट्ठा जमीन था। हम लोग यहाँ पे कम से कम 50 बार पंचायती कर चुके हैं। तो इसके पास 4 कट्ठा जमीन था, इसने 2 कट्ठा जमीन वो मेरे हाथ बेच लिया। इसको बच गया 2 कट्ठा जमीन, और 1 कट्ठा जमीन इसका फिरनी वाला बच गया, 3 कट्ठा जमीन बच गया। 3 कट्ठा जमीन में इसका जो है पंचायत हुई, तो पंचायत में बताया गया जो 1 कट्ठा जमीन जो छोटी वाली बीवी है उसको दे दिया जाए, उसका बाल बच्चा को दे दिया जाए, और 1 कट्ठा जमीन जो इन लोगों को बाल बच्चा को दे दिया जाए, पहले वाली को दे दिया जाए। और एक बेटी है, शादी करने के लिए सब 60-60 हज़ार रुपया करके दे दो, और 1 कट्ठा जमीन तुम रजिस्ट्री कर लो और 1 कट्ठा जमीन वो रजिस्ट्री कर लो। बच गया 1 कट्ठा। 1 कट्ठा जमीन में आधा कट्ठा जमीन जो इसकी अम्मी को देने की बात हुई, और आधा कट्ठा जमीन उसको देने की बात हुई।
इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है, आपत्ति इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट में आपत्ति ये हुई कि जिसका बेटी का जब शादी लग गए और वहाँ से जब बाराती आने का और टाइम शादी करने का टाइम हो गया तो कोई बेटा इसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर ये आप लास्ट में क्या करेगा? बेटी का तो शादी करना पड़ेगा ना। तो जा कर के उसके साथ ये ज़मीन 6 लाख में बेच दिया। बेचने के बावजूद भी बोला वो जो हम अगर आप लोग को दिक्कत है तो ज़मीन हम वापस आप लोगों को दे देंगे। कितना में जमीन बेचा? 6 लाख में ज़मीन बेचा ये लोग। 2 कट्ठा ज़मीन 6 लाख में बेचा। तो 1 कट्ठा ज़मीन इसको बोले हम लोग जो तू लोग ले लो, जो उसमें दिया तो लोग, तो ये लोग बोला हम लोग ज़मीन नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी ये जो लड़ाई हुई है, ये बीच में जो लड़ाई हुई है, जितना बड़ा बना दिया है ये लोग उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। ऐसे धक्कम धुक्का तू मैं हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ये लोग उधर से आया, ठीक है। मुतल्लिब और ईसा चोर है, बदमाश है, डकैत है, उसमें आरोप लगाया। तो इस गांव वाले जानते होंगे ना जो मुतल्लिब जो हकीकत में जो वो मर्डर करने वाला आदमी है, जानता होगा ना। तो यहाँ और सारे आदमी हैं, ये सब सारा सर गलत बात बोला है लोग। जो मुतल्लिब जो है बदमाश है, हमारे ऊपर वार करता है, यहाँ मशवरा करता है, मारने के लिए करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। और जो भी है तो बाप बेटा का लड़ाई है। और ये लोग वहाँ से आते हैं, सारे खानदानी है, ये लोग सारे खानदानी है। यहाँ 2 ही भाई है, ये लोग रहे, परिवार का आदमी है, ये कोई बाहरी नहीं है। आप समझ गए, सारे आदमी बाहरी। छोटा सा वर्जन लेंगे। आप पर भी आरोप लगाया गया जो थाने में आवेदन दिया गया। मेरा नाम अब्दुल मुतल्लिब है। ये जो आरोप लगाया है ये मेरा भौजाई है, भतीजा है और उसका लड़का का जो पत्नी है वो भेगनी है। जो मेरा परिवार से है। यहाँ 2 भाई रहता है, एक दियाद का लड़का, 2 भाई रहता है। सारा परिवार, सारा खानदान बेरिया एराजी 8 नंबर वार्ड में है। जब भी जरूरत पड़ता है, कोई बात तू मोई हुआ या चाहे खुशी का हो या नाराजी का हो, वो हम लोग को बुलाता है। आते हैं यहाँ, जैसा हो खुशी का बात है तो मिलजुल के रहते हैं, झंझट फसाद है तो उनको दूर करते हैं। उस दिन का वाकया है जो हम लोग को फोन किया, ये चचा भतीजा या बाप बेटा में तू में हो रहा था मिट्टी के चलते। आए तो कहीं कुछ नहीं है, कोई मारपीट नहीं था। हम समझाए जो अच्छे बताओ तो दोनों माँ बेटा को जो बताओ जो क्या बात है, ये बताया नहीं। यानी ज्यादातर जो हल्ला करना शुरू कर दिया, जो ये लोग आया है मारपीट करने के लिए। अल्लाह मारा, हम लोग को मारिए, हम क्या बेवकूफ समझ लिए हो? ये भतीजा जो है, ये उसका चचा जो है छोटा वाला, उसके विषय में कह रहा था ये अकेला हमसे भिड़ जाए। तो हम कहे इसका मतलब है तू भैयारी बन के तैयार हो गए हो, यानी चाचा के साथ। जो मैं अगर तुमको ताकत है तो तू इसको हाथ लगा के दिखा दो, तू भतीजा है, तुम्हारा हड्डी पाजा तोड़ देंगे। ये हक बात बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। उसके अलावा और कोई बात नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये कहना चाहते हैं ये लोग जो वहाँ से आया ना, मीडिया उडिया हर चीज बना के आ गया, तो हम लोगों ने मुखिया जी और हम लोगों ने सारा मशवरा किया बलभद्रपुर में, इन लोगों को मिला दिया जाए। तो शाम में हम कल शाम में 50 आदमी को हमने बुलाया, मुखिया सरपंच सबको बुला लिया दरवाजे पर। और बुलाने के बाद ये लड़का ने बोला कि हाँ ठीक है आप पंचायत कर दीजिए। हमको कहा कि हाँ ठीक है पंचायत कर दीजिए, दोनों तरफ से बोला। शाम में हम मुखिया सरपंच जितने थे 50-60 आदमी को बुलाए दरवाजे पर। बुलाने के बाद लास्ट में ये लड़का जाके क्या बोलता है, मेरा आदमी नहीं आया है, मेरा जब उधर से आदमी आएगा ना, नाना दादा आएगा तब जाके पंचायती करेंगे। कोई पंचायती नहीं, मैंने रात में 10-11 बजे सबको वहाँ से निकाल दिया। चलिए हम आपका बात को समझे। हम एक चीज हम समझना चाहेंगे, यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग हैं और हम दोनों पक्ष के लोगों से केवल एक ही चीज जानना चाहेंगे। भैया थोड़ा सामने आइए। हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग भी इधर थोड़ा सा आइए आप लोग। और हम लोग चाहेंगे कि अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या अधिकारी देख रहे हैं या जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि सारे लोग यहाँ पे हैं और सारे लोग से एक ही बात कहते हैं कि आप लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि आपके पंचायत में मुखिया, सरपंच, सारे जनप्रतिनिधि है, अगर वो बैठ करके अगर इस मामले को समझाएंगे, सुलझा देंगे, मान लीजिए कि मामले का निष्पादन कर देंगे, तो आप लोगों को दोनों पक्ष में से कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन कोई दिक्कत, एक मिनट हम जो पूछ रहे हैं उतना ही बात। हमको मिलना चाहिए, हमको हक हुकूक मिलना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर पंचायत लेवल पर अगर ये पंचायती हुआ और आपस में सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत है?
3 बार हो चुका, फिर भी होगा, कोई आखिरी दिक्कत बार नहीं। कह रहे हैं कि अगर कोई अगर दिक्कत ही नहीं। रात में बैठा है। पाँच को नहीं मानता है, कभी नहीं हमारा फैसला। अगर जवानी से जवानी से हम इतने टा हमरा तीनों लड़का, हमरा इतना तीनों लड़का छोड़ कर हम सीतापुर, भवानीपुर, कटैया कमा का खाए, सबके द्वार पकड़े, लोग के मट्टी घर साट कर हिंदू के सबके पोष पालन करे। जब पोष पालन हो गया बाल बच्चा, तब ई की करा जेल फाटक में जाया लगा। तो ई बाल बच्चा का ओकरा दादा दादी कहा ये छोड़ाइए इसको, उम्र का काला पानी में भेजता था कहाँ अररिया जेल में। 1 लाख टका देकर तखनी 10 टका का 2 कट्ठा जमीन होता था, तखनी इसको अररिया जेल से 5 बरस छोड़ाई है इसको 3 लाख टका खर्चा करके। और जब इसको हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारा आपने ये सारा बात बताया हमारे कैमरा पर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा बेटा से तो शादी नहीं करा, सुनिए, नहीं एक लड़की हमारा था, वो लड़की को शादी नहीं करा। आप बोलने दीजिएगा या आप नहीं बोलिएगा। हम कह रहे हैं कि जब आपने कैमरा पे सारा लोगों ने आपकी बातों को सुना है, मेरा आखिरी सवाल है, या कहेंगे कि अगर पंच में मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, यहाँ के जो भी लोग हैं और जो आपके समाज के गणमान्य लोग हैं, उससे बढ़कर के कोई नहीं होता है, थाना भी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है, आपका समाज ही सारा पंच है, सारा चीज। अगर वो बैठ करके आखिरी बारी अगर फैसला करते हैं, न्याय संगत फैसला करेंगे, तो आपको मानना होगा। मानिएगा ना? मानेंगे, हक फैसला कर देगा ना? और मेरा हक देगा, हम मान जाएंगे। हम मुखिया जी से और खास करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमारा अपील होगा कि आप लोगों पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, उस पक्ष को अगर यहाँ पंचायती किया जाएगा तो आप मानेंगे ना? हम हमेशा पंचों के और समाज के बात को ही लेके चल रहे हैं। इन लोग जो आरोप लगाए अभी तक लगाया है हम लोगों के ऊपर, बेबुनियाद आरोप है। ये लोग कंट्रोल से बाहर है। हम लोग बाप चच्चे हैं ना, ये हम लोग के बात नहीं मानता। ये लोग दुनिया की बात अगर हम सुनता आपको है। अपील कर रहे हैं कि अगर आप एक बार पंचायती बैठाइए, इसमें सारे लोगों को बैठाइए, हमारे आखिरी बार कह रहे हैं, इस बार आप कम से कम जो है सारे समाज के लोगों को बैठाइए। अगर नहीं मानेगा तो ये लोग स्वतंत्र है, और समाज के लोग हम देख रहे हैं कैमरा पर भी, जो आप जो है पंचायती कीजिए और न्याय संगत बात होनी चाहिए, वो लोग मानेंगे। पंचायत रात में बैठाया मेरे वार्ड सदस्य जी, वो सबको दोनों पक्षों को बुला के पूछा, हम बैठा लेते, गांव घर का लड़ाई है, इसको सुलझा देंगे आपस में बैठ के। तो ये बुलाया, हमको भी बुलाया, इनको भी बुलाया। तो ये लास्ट में जाके बोला जो हम लोग का पक्ष का आदमी नहीं आया है, हम पंचायत में नहीं बैठेंगे। वहाँ पे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जो भी था सब था, उप सरपंच भी थे जो मेरे समाज के हैं, उप सरपंच वो भी मौजूद थे वहाँ पे, और बाकी ग्रामीणों से आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये लड़का सब जो है बेकाबू होके हम लोगों पे, दोनों भाई पे हमला करता है इस तरीके से। तब जाके बाप चच्चा को बुलाते हैं, जो इन लोगों को पूछिए क्या वजह है। तो ये लोग, बाप चच्चा आता है तो कहता है हंसेड़ी लेके आया मारने के लिए। अगर हंसेड़ी लेके आता है यहाँ पे 50 आदमी उधर से या 10 आदमी आएगा तो ये दोनों बच पाएगा यहाँ पे। लेकिन जो भी है बाप चच्चा को बुलाता है, मेरे बड़े भाई ही बुलाते हैं। मेरा खबर ही बनाना नहीं है, लोग लड़े नहीं, कटे नहीं, अपने में मिल कर करके, मेरा ये भी सबसे बड़ा होता है, ये दिल होता है। आप लोगों को आज आखिरी जो है पंचायती करके अगर ये इस तरह का होता है तो कोई दिक्कत? हमको कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा समाज के बात को लेके चले हैं, चलते रहेंगे। चलिए, दोनों पक्षों से हमने बात सुना ही दिया कि दोनों पक्षों का कहना है कि अगर न्याय संगत अगर बात होगी, पंचायत के मुखिया बैठेंगे, सरपंच बैठेंगे, वार्ड के प्रतिनिधि बैठेंगे, अगर आज के डेट में अगर ये पंचायती न्याय संगत होती है तो कहीं से कोई विवाद नहीं होगा। जो थाने में मामला गया है वो सब बैठ करके जो है आपस में सुलझा लेंगे। तो अब देखना होगा कि पंचायत के जो मुखिया हैं आज कब ये पंचायती करके इस मामले को निष्पादन करते हैं, सुलझाते हैं, ताकि जो परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे में उलझे नहीं और जो है आपसी भाईचारा जो है बना रहे।